मिनट ये देखिए, जो हमारे ये किसान भाई साहब पूछ रहे हैं या बताना चाह रहे हैं कि हमको ऑनलाइन रसीद नहीं मिलती है, क्योंकि ये भी हाथ का ही लिखा हुआ है, लेकिन जो भी चीजें हैं इसमें शिकायत संख्या नहीं है, फर्जी है। ये देखिए, आप कोर्ट से फर्जी मिलता है, इसको लिखिए आप। ये देखिए, अगर ये चीज संपूर्ण समाधान दिवस है तो आप सोच लीजिए कि इसमें क्या चीज ये फर्जी है या नहीं। इसमें ना तो तारीख है किस तारीख को किसान दिया जी, और इसमें ना किसान का ये आवेदन संख्या है, ये 12 अंकों का होना चाहिए। ये जटाशंकर पांडे जी कौन है? अब कौन पता है क्या है? आ जाइए, आप आ जाइए। ये तो दूसरे तहसील के है, भानपुर तहसील। कोई बात नहीं है, हाँ वही है, तहसील कोई भी हो, लेकिन अगर इस तरीके से मिल रहा है तो ये बताना तो आवश्यक बनी जाता है कि ये एक्चुअल है क्या चीज। आवेदन क्रमांक, इसके बाद जो भी नंबर हो ये चाहिए। ये पांडे जी, ये तहसील आपका कौन सा है? ये बस्ती सदर है। तो तहसील का नाम लिखा हुआ जैसे बस्ती सदर, और आपका आवेदनकर्ता का मोबाइल नंबर हो गया, और आपका नाम हो गया आवेदनकर्ता का। ये क्रमांक है 14 अंकों का, जो जैसा कि इसमें लिखा है। ये 14 अंकों क्रमांक सर है जो है जी, इसमें जोड़ देते हैं 15 जो लिखे हैं। ये 15 क्या है? अपने हाथ से नहीं, 15 क्या कोड है? उनका है, उनका अपना कोड है। मतलब ये 1 से लेकर 15 के दिए रसीद काट के दिया किसानों को। अच्छा, 1 से लेके 15 ऐसा जो है बना के लोग अपने हाथ से देते। मतलब ये फर्जी रहता है ना पूर्ति। अगर आप इस पे ऑनलाइन करके डालिए तो एक गणेशपुर का देगा, और कहीं रुधौली का देगा, और कहीं हरैया का देगा। ये अगर हम मांगे हैं कि ग्राम पंचायत फला का जांच किया जाए तो फला का नहीं, वो दूसरे ब्लॉक के ग्राम पंचायत का इस पे आ जाता है। भाई देखिए, अगर इस तरीके से शासन की मंशा जो भी हो, प्रशासन की मंशा जो भी हो, अगर प्रशासन की मंशा इस तरीके से है तो आप सोच सकते हैं कि शासन का जो भी किया धरा है सारा जमीनी स्तर पर अगर नहीं उतर रहा है तो उनका किया धरा सारा पानी में जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस तरीके से आप ये देख पा रहे होंगे, जिस तरीके से ये फर्जी तरीके से संपूर्ण समाधान दिवस का, इसलिए मैं भी कह सकता हूँ फर्जी तरीके से, क्योंकि इस पे लिखा हुआ है कि 14 अंकों का आवेदन क्रमांक है ये, और आपको पूरा क्रमांक अगर लिख के नहीं दिया गया है और यहाँ नंबर चढ़ा दिया गया है 15, तो ये कौन बताएगा कि 15 क्या है? या हमको इसको अगर चेक करना हो तो किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं? तो ये हम भी कह सकते हैं कि ना इसमें डेट है, ना इसमें आवेदन संख्या है, तो ये फर्जी ही है। और इतना बड़ा अगर भ्रष्टाचार माननीयों के सामने हो रहा है तो आप सोच सकते हैं कि उनसे उम्मीदें किस तरीके से की जा सकती हैं। दूसरा है, फिलहाल आप जी बताइए, ये भानपुर तहसील का है जी, 8वें महीने। दिखाइए 1 मिनट दिखाइए, इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा भाई साहब, कैमरामैन साहब इसको जूम करके दिखाइएगा, क्योंकि ये भानपुर का ही है, जैसा कि आप लोगों को भी पढ़ने में आ रहा होगा। अब इसमें समस्या क्या थी, आप बता सकते हैं? 5/8/23 का है ये, राजस्व विभाग का मामला है। तो इसमें क्या चीजें आपको गलत लग रही खाली है? कराने के लिए ये आपका है? चलिए थोड़ा सा आप अपना नाम बता दीजिए। राम किशोर, 1 मिनट। किसान नाम जी, राम किशोर किसान। राम किशोर जी, कहाँ के निवासी हैं आप? और जंगल के। प्रॉब्लम क्या है आपको? हमको सरकारी जमीन जो है जी खाली कराने के लिए मैंने इनको दिया पत्र जी, ये खाली नहीं करा रहे हैं। तो सरकारी जमीन मतलब किस तरह की जमीन है और क्या चीज उसमें हुआ है? जंगील वो पट्टा हो गया था। अच्छा, लेकिन पट्टा जो है जी खारिज हो गया। हाँ, ये डीएम महोदय ने खारिज कर दिया था जी। उसके बाद वो बंदोबस्त में सरकारी जमीन कागज में दर्ज है जी, फिर भी ये नहीं खाली करवा रहे हैं। खाली नहीं करवा रहे हैं? नहीं तो अभी उसमें क्या हो रहा है? प्रेजेंट में क्या हो खेती रहा है? कर रहे हैं लोग, खेती कर रहे हैं। हाँ। अभी भी खेती। जिसका पट्टा था वही? हाँ। अच्छा, वो चीज खाली करवाने के लिए आपने आवेदन दिया था, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो पाया। भाई एक बार सबको यहाँ पे दिखाओ, कैमरामैन साहब, यहाँ जितने लोग आए हुए हैं ना, इनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं और सार्वजनिक समस्याएं भी हैं। अगर इस तरीके से समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है तो आप लोग सोच सकते हैं कि धरातल पर अगर चाहे वो बीजेपी सरकार हो या कोई अन्य सरकारें हो, किसानों की अगर नहीं सुनी जाएगी तो आप लोग सोच सकते हैं कि लोगों का किस तरीके से भला हो सकता है, जो कि आपका पेट तक पालने वाले जीविका कर्ता अगर यहीं पे है और यही परेशान रहेंगे तो आप सोच सकते हैं कि लोगों के साथ किस तरीके से निपटा जा सकता है। आप सोचिए कि अगर इस लेवल पे आके अधिकारी भी काम करते हैं कि रोज हमेशा हर दूसरे दिन तहसील, हर दूसरे हफ्ते में तहसील दिवस और थाना दिवस लगता है,
समाधान होना चाहिए, जबकि धरातल पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अगर डीएम ने, बस्ती डीएम ने किसी पट्टे को खारिज किया है, उसके बाद में भी जो यहाँ के मातहत हैं वो उस जमीन को खाली तक नहीं करवा पाए अभी तक। और भी जितने लोग हैं यहाँ पे, और भी जितने, और देखिए महासचिव जी, ये तो आपका हो गया पहला। और जल निगम के लिए क्या चीजें आपने दिया है? जल के लिए सरकार कह रही है कि हर घर तक हमने जल पहुंचा दिया जी, लेकिन हकीकत में यही है, वो नल से आज भी दूषित पानी पी रहा है, क्योंकि जितने भी पाइप जो भी जमीन के अंदर डाले गए हैं, डाल करके ना तो गड्ढा भरा गया और जो भी डाला गया वो आज भी फट गए, आज ही पाइप फट गए। हमारे और जंगल का मामला कम से कम 8 जगह फट गए, रोड के ऊपर पानी बह रहा है। इतना घटिया निर्माण ठेकेदार के शासन की मिलीभगत के कारण इस तरह से ठेकेदार को ऐसा दिया गया यहाँ पे। हाँ, चलिए आप और जंगल के रहने वाले हैं? हाँ, और जंगल फटा है। अच्छा, हाँ, कम से कम 8 जगह फट गया, पानी किसी के घर तक कभी गया नहीं। करीब 2 वर्ष 3 वर्ष हो गए चलते हुए। आपके यहाँ पे 3 वर्ष हो गया? 3 वर्ष हो गया। हाँ। देखिए, और जंगल आप हमको अपना नंबर दीजिएगा, एक बार हम और जंगल आएंगे जरूर, और ये सारी चीजें मैं धरातल पे देखना चाहता हूँ कि एक्चुअल बातें हैं क्या चीजें। ठीक है, आप भी और जंगल के ही है ना? चलिए, और जंगल के यहाँ पे हमको लगता है ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा लोग। और जंगल का किनारा आपको दिखाएंगे कि जंगल के हालात क्या हैं, वहाँ के किसान जी किस तरह से रहे। सारे लोग खेत में खटिया ऊपर बांध करके। तो आज आप लोगों का प्लानिंग क्या है? जैसा कि ये 15 सूत्रीय जो मांग है, ये आप किसको देने वाले हैं? एसडीएम साहब को? एसडीएम साहब के माध्यम से हम लोग डीएम को देंगे। एसडीएम साहब के माध्यम से आप लोग डीएम को देंगे। हाँ, अब इसके बाद में अगर इस पे कुछ टाइमलाइन है कि इतने दिन में ये सारी चीजें होनी चाहिए? कम से कम 15 दिन देखा जाएगा। 15 दिन के बाद फिर हम लोग कुछ और करेंगे। इसके बाद हाँ, कुछ और मतलब 15 दिन का डेडलाइन है इनके पास। आप दे रहे हैं इनको डेडलाइन 15 दिन का, कि इसमें ये हमारी समस्याओं को सुने, अन्यथा आप लोग क्या करना चाहेंगे? फिर हम लोग कुछ अपनी रणनीति बना करके कुछ आगे और बड़ी पंचायत लगा करके इनके खिलाफ समाधान के लिए प्रयास करेंगे। प्रयास करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी सरकार, जैसे अभी जो उत्तर प्रदेश में हम लोग खड़े हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार अब आई है। इससे पहले काफी दिनों तक उनका वनवास था, जैसा कि लोग बता रहे हैं, आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सपा सरकार थी, बसपा सरकार थी। इन सरकारों में आपको कौन सी सरकार ऐसी लगती है जो कि किसानों के हित में कुछ कार्य कर रही है? कुल मिलाकर के किसी ने कोई हित नहीं किया किसानों का। फिलहाल जो उन लोगों ने, पिछली सरकारें जो थी, वो कम से कम इतना दर्द देते थे कि सह लेते थे। अच्छा। इन सरकारों ने इतना दर्द दिया कि अब वह दर्द सहने काबिल नहीं रहा। यही अंतर रहा दोनों में। मतलब ये है कि सरकारें जो भी आई हैं वो किसानों के हितार्थ में कोई काम नहीं की है। फिलहाल जो 2 सरकारें इससे पहले थी, जैसे सपा या बसपा की सरकारें थी, ये कम से कम दर्द देती थी। हाँ। और भाजपा वाले इतना दर्द दे रहे हैं कि आप लोगों को भी सहन करने में मुसीबत हो रही है। ऐसा है। तो अब की बार लगता है कि बीजेपी सरकार को हटाना है क्या? अभी तो फिलहाल अब जनता नहीं, आप लोग, मैं कह रहा हूँ कि जब इतनी पीड़ा दे रही है बीजेपी सरकार, और खिलाफ तो हम लोग हैं उनके। हाँ, निश्चित तौर पर हम तो चाहते हैं सरकार चली जाए। किसकी सरकार? सरकार जो भी आए, कम से कम जो भी आप जिसको जो भी आए, किसान, नौजवान, मजदूरों के हित तो की अभी बात बता ही रहे हैं आप। इससे पहले जितने पहले थे वो भी नहीं कर रहे थे, अब बीजेपी आई वो भी नहीं कर रही है, तो किसको लेके आना चाह रहे हैं? जब दोबारा कोई रिपीट होती है तो तानाशाह हो जाती है। ये दोबारा रिपीट होने के कारण ये तानाशाह हो गए हैं कि सरकार हम अपने आप आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज बताइए महासचिव जी, ये रिपीट वाले में हमको थोड़ा सा ध्यान आया। एक चीज बताइए, जैसे चोर चोर बताते हैं ना, गाँव के कहावत में चोर चोर मौसेरे भाई बताते हैं ना, तो एक बात बताइए, अगर जैसे 3 लोग हैं और तीनों लोगों को पता है कि हम आएंगे तो तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करना है, और तुम आना तो उनके खिलाफ कुछ नहीं करना है, वो आएंगे तो उनके खिलाफ कुछ नहीं करना, तो ये सारे लोगों की अगर मिली भगत हो और ये खुद इस तरीके से जानबूझ के सारे लोग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई और विकल्प ढूंढना चाहिए? विकल्प है, जब ये डरेंगे लोग, फिर जो आएगी सरकार सत्ता में, दूसरी आएगी, तो कम से कम उनको डर रहेगा कि फिर रिपीट वही आए। हम कह रहे हैं कि बीजेपी जाएगी, सपा आ जाएगी, सपा आ जाएगी, नगर चली जाएगी, बसपा आ जाएगी, तो इसका निदान तो कहीं नहीं हो रहा ना? निदान नहीं हो रहा है, लेकिन कम से कम कुछ तो हल उसका निकलेगा। भाई साहब, हमारे हिसाब से तो जैसे आपने अपना विचार रखा, लेकिन एक चीज बताइए कि जैसे
ये अगर 5 साल रहे, ये खा के अपनी जेब भरे, इनको पता है कि अब की बार हमको आना नहीं है, उसके बाद आएंगे दूसरे वाले भाई साहब, तो वो 5 साल खाएंगे और सोचेंगे भाई साहब अब की बार तो हमको आना नहीं है, अब की बार तो आएंगे महासचिव जी। तो महासचिव जी आ गए तो अपना जेब भरने में लग गए, तो सोचे कि भाई अब की बार तो आना नहीं है क्योंकि रिपीट तो करेंगे नहीं यूपी वाले, तो अब की बार दे दीजिए इनको, तो ये फिर खाएंगे। तो ये चक्र